जय श्री राम। हमारा आज का ये विषय है कि राहु का संपूर्ण गोचर 2025 के अंदर मिथुन राशि के जातकों या मिथुन लग्न के जातकों को क्या दे सकता है। यानी हम इस वीडियो को चंद्र राशि के आधार पर देखते हैं, क्योंकि गोचर को देखने की प्रधानता शास्त्र में चंद्रमा के आधार पर कही है। अगर आप लगन से ये गोचर देखना चाहते हैं तो उसके लिए अनिवार्य है कि आपको राहु से संबंधित दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो आप इसको लगन के अनुसार देखें, अदरवाइज आप इसको चंद्रमा के अनुसार इस गोचर को समझें। क्योंकि मुख्य रूप से बड़े ग्रहों का गोचर देखा जाता है, जैसे राहु केतु एक राशि में 1.5 वर्ष, गुरु 1 साल के लिए, तो शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए इन बड़े ग्रहों को कंसीडर किया जाता है। अब आपकी राशि या लग्न से राहु 2025 के अंदर किस राशि में रहेंगे, कब वो राशि परिवर्तन करेंगे, कब उनका नक्षत्र परिवर्तन होगा और उसका आपके जीवन पर क्या होगा प्रभाव, ये विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यानी ये सभी टॉपिक्स मैं आज आपके सामने यहाँ कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर उनका अध्ययन कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी के माध्यम से आपको हॉरोस्कोप देखी जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले राहु के बारे में कि एक ऐसा प्लैनेट राहु जिसके लिए शास्त्र में अलग अलग बातें कही गई हैं, लेकिन सामान्य तौर पर अगर राहु को देखना, पढ़ना या समझना है तो ये देखिए कि वो किस भाव में है, किन ग्रहों के साथ है, किस ग्रह की राशि में है, कौन उसके साथ है, कौन उसको देखता है। यहीं से आपको राहु पता लग जाएगा। और उसके अलावा आप उच्च में फंस गए, नीच में फंस गए कि यहाँ उच्च का हो गया, नीच का हो गया, यहाँ स्वराशि का हो गया, इसकी ये दृष्टि हो गई, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु केतु का कोई स्थान अभी तक तय नहीं है। अब राहु किन चीज़ों पर ज़्यादा अधिकार रखता है, ये अधिकार मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि अगर आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है और आपका इनसे संबंधित कोई काम है तो वो आप पर ज़्यादा प्रभाव देगा, या फिर आप इन चीज़ों से जुड़कर प्रभावित होकर राहु के इस गोचर में फ़ायदा ले सकते हैं, या आपको ऐसे गोचर से फ़ायदा हो सकता है। जैसे राहु को वायु तत्व कहा जाता है, इसलिए टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्रा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, विदेश से जुड़ी हुई चीज़ें राहु के अंतर्गत आती हैं। मीडिया है, कम्युनिकेशंस हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फैशन से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, सामाजिकता से अलग होकर काम करना, स्वभाव के अंदर निडरता, साहस और अड़ियल रवैया बढ़ जाना भी राहु के प्रभाव में ही देखा जाता है। अब जब वर्ष 2025 की शुरुआत हो रही है और वर्ष 2025 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आपकी जो राशि है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि राशि प्रधान राशि, यानी बुध इनके राशि के स्वामी हैं, और मिथुन राशि एक वायु तत्व राशि है। वायु तत्व यानी स्वभाव के अंदर बहना, यानी फ्लो होना, विचारों का आवागमन बहुत तेज ऐसे लोगों के दिमाग में होता है। बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे लोग जीवन के अंदर मेहनत वाले कार्य कम करके दिमाग वाले कार्य ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोग, दिमाग ज़्यादा इन लोगों का चलता है, क्योंकि बुध इनके स्वामी है। अब राशि के स्वामी बुध हैं, वायु तत्व है, तो इसका मतलब ऐसे लोग बुद्धिजीवी तो हैं। अब राहु जैसा ही प्लेनेट भी अगर देखा जाए तो एक वायु तत्व को लिए हुए होता है। यानी अगर आपकी राशि से इस राहु का मिलान हो जाए तो आप जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर कर सकते हैं, दूर की योजनाएं और बड़ी योजनाओं को बनाकर कर सकते हैं। हमने देखा कि 2025 की जब शुरुआत होती है तो लगभग 29 मई तक राहु मीन राशि के अंदर ही ट्रांजिट करते हुए दिखाई देंगे। अब वो मीन राशि क्या है? राशि थे दशम भाव की राशि है। शास्त्र कहता है 10वें घर में अगर अशुभ ग्रह आए तो 10वें घर की चिंता बढ़ जाती है। अब मंगल है, सूर्य है, केतु, शनि और राहु, ये स्वभाव से अशुभ हैं। अगर ये 10वें घर में आते हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर स्ट्रगल पैदा करते हैं, ये उस प्लेनेट का स्वभाव है। अब राहु अगर दशम भाव के अंदर बैठेंगे, कब तक हैं? 2024 में भी थे, 2025 में भी हैं, 25 में कुछ डिफर हैं। क्यों है? क्योंकि 25 में राहु उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे। यानी ये 10वां भाव है, ये गुरु की राशि है और ये शनि का नक्षत्र है। यानी राहु आप अकेला नहीं है। राहु 10वें घर में अपने कारकत्व के फल देता है, राहु 10वें घर में गुरु की राशि में के बैठने के अनुसार फल देता है,
और राहु शनि के नक्षत्र में होने के कारण भी फल देगा। अब ऐसे राहु को हम क्या कहेंगे? एक मिला जुला फल देने वाला ग्रह है, क्योंकि राहु एक ऐसे प्लेनेट की राशि में है जिसको वो अपना मित्र नहीं मानता। जैसे राहु गुरु की राशि में है तो राहु बृहस्पति के मित्र नहीं है। अब वो 10th हाउस में है, तो ऐसा राहु आपसे प्रोफेशनली गलती करा सकता है, क्योंकि वो शनि के नक्षत्र में है और शनि आपके लिए 8th लॉर्ड भी है। अगर वो 9th लॉर्ड भी है तो वो 8th लॉर्ड भी है। यानी राहु का दशम भाव कर्म स्थान में जाकर शनि के नक्षत्र में जाना आपके लिए एक चेतावनी भी पैदा करता है कि भाई प्रोफेशनली फैसले सोच समझ कर लें, अदरवाइज नुकसान होने की संभावना दिखती है कि मैंने अपने ही गलत कर्म किए, अपना ही गलत डिसीजंस लिया, उस गलत डिसीजन से मुझे नुकसान हुआ। क्योंकि राहु अगर दशम में बैठा है तो अगर आप कभी शास्त्र पढ़ने का मौका मिले तो कहते हैं चंद्रमा से दशम में गए हुए अशुभ ग्रह प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उठापटक देते हैं। अब वो उठापटक अंदरूनी रूप से शनि के नक्षत्र से भी जुड़ी हुई है और शनि आपके लिए एक सम प्लेनेट है। सम मतलब आप यहाँ देखिएगा कि शनि की जो स्थितियाँ हैं, अष्टमेश भी है और शनि नवमेश भी है। यानी शनि अष्टम के भी फल देते हैं, शनि यहाँ नवम के भी फल देते हैं और राहु अंदरूनी रूप से उसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि भाई 29 मई तक कोई बहुत खासा परिवर्तन राहु की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आता नहीं दिखाई दे रहा है। यानी ये समय एक औसत तौर पर रहेगा, जैसा चल रहा है अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन, ऐसा ही चलता रहेगा। अब 2025 का एक विशेष परिवर्तन हमारे जीवन में आता है जब राहु आपके दशम भाव से निकल जाते हैं और यहां से निकलकर अब वो 9th हाउस में आते हैं। अब चंद्रमा से 9वें घर के अंदर राहु का ट्रांजिट आता है। चंद्रमा कौन है? हमारे मन का कारक है, हमारे मन का प्रतीक है। यहाँ राशि का लॉर्ड है बुध, लगन का लॉर्ड है बुध, उससे 9th हाउस में, यानी राहु की प्लेसमेंट अगर देखें तो पहले के मुकाबले बली है। केंद्र से निकलकर त्रिकोण में आया। प्लेनेट को अगर देखा जाए तो केंद्र से मजबूत त्रिकोण भाव कहलाते हैं। अब उसमें भी जो त्रिकोण भाव है उसमें आप समझ लीजिए पहले से बली 5वां और 5वें से बली 9वां, तो एक बली त्रिकोण के अंदर राहु का ट्रांजिट हुआ। नियम हमारा वही है, क्या राहु अच्छे भाव में बैठा है? हाँ, अच्छे भाव में बैठा है। क्या वो मित्र की राशि में है? हाँ, वो मित्र शनि की राशि में है। तो दो क्वालिटीज राहु के यहाँ पे बढ़ती हैं कि जब 29 मई को राहु का ट्रांजिट जाके 9th हाउस में पहुंचता है तो ये राहु के लिए एक कंफर्टेबल जोन है। राहु इस दौरान शनि की राशि में है, तो शनि का ट्रांजिट उस दौरान कहाँ होगा? दशम भाव में होगा, क्योंकि शनि कहाँ होंगे? मीन राशि में। वो 29 मार्च को वहां पहुंच जाएंगे। राहु शनि की राशि में त्रिकोण में बैठकर शनि केंद्र में है, यानी राहु शनि से संबंधित फल देने वाले हैं और वो फल देंगे। क्योंकि वो 9th हाउस में है इसलिए अष्टम के फल कम होंगे, नवम के फल ज्यादा होंगे। दशम भाव में बैठा हुआ है शनि, यानी राहु यहाँ शनि के फल दे रहे हैं और कहा भी जाता है शनिवत राहु, तो वो एक सकारात्मक स्थिति हमारे लिए नजर आई। दूसरी चीज एक और पॉजिटिव होती है कि राहु इस दौरान पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे। अब पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र किसका है? गुरु का नक्षत्र है। और गुरु कौन है आपके लिए? 10th लॉर्ड है। गुरु कौन है आपके लिए? 7th लॉर्ड है। यानी राहु 9th हाउस में बैठकर सप्तम से जुड़ी हुई जानकारी आपको देंगे, यानी पद प्राप्ति से संबंधित स्थितियां बेहतर, प्रोफेशनल लाइफ के लिए यह समय कुछ अच्छा होगा, कार्य क्षेत्र के लिए यह समय अच्छा होगा। लेकिन क्या संघर्ष बना रहेगा? हाँ, बना रहेगा, क्योंकि राहु 9th हाउस में है। नवम भाव चंद्रमा से, अगर नवम भाव की बात करते हैं शास्त्र में, तो चंद्रमा से नवम में बैठा हुआ प्लेनेट, चाहे वो शनि हो चाहे राहु हो, उसको बहुत अच्छा नहीं कहा गया, भाग्य के लिए संघर्ष कहा गया। इस दौरान पिता के साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखें। उनके साथ कोई मतभेद या मनभेद हो सकता है, या पिता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब यही राहु शनि के राशि में और गुरु के नक्षत्र में, शनि कहाँ गया? 10th हाउस के अंदर है,
तो अब आप क्या देखिए, दशम भाव में शनि है एक अशुभ ग्रह, नवम भाव में राहु एक अशुभ ग्रह, यानी प्लेनेट की पोजीशन तो बेटर हुई है, लेकिन संघर्ष अभी भी जाता दिखाई नहीं देता। इससे पहले मैंने शनि के ट्रांजिट का वीडियो बनाया कि भाई चंद्रमा से दशम में शनि आकर क्या देंगे। तो अगर आपने वो नहीं सुना है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, आप उसको सुनिए, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि भाई मोटा मोटी हम कहना क्या चाह रहे हैं। कि हम राहु के, गुरु के और शनि, यानी तीनों वीडियो में अब तक बना चुका हूँ मिथुन राशि या मिथुन लगन के लोगों के लिए। तो आपके लिए 2025 के अंदर सिर्फ ट्रांजिट क्या कहता है, क्योंकि बाकी तो आपकी कुंडली पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, तो वो आपको क्या फल दे सकता है, क्या लाभ है, क्या हानि, सावधानी है, उनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब राहु के लिए कुछ लोग दृष्टि भी मानते हैं। भाई राहु अगर लगन पे दृष्टि देगा अशुभ ग्रह होते हुए राशि पर, तो आपके जीवन में स्ट्रेस को तो बढ़ाएगा ही, क्योंकि वो एक अशुभ ग्रह है। तीसरे घर को दृष्टि देगा तो इसका मतलब क्या है, यात्राओं से लाभ मिलेगा, या तीसरे घर से जो रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बताई थी शुरुआत में उनसे फ़ायदा। अब पंचम भाव पर भी है। अब पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि का है, उस पर राहु जैसे मेलेफिक प्लैनेट का प्रभाव क्या करेगा, आपको भ्रमित कर सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आप अपनी एजुकेशन पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि राहु थोड़ा सा संस्कारों से, सामाजिकता से हटके चलता है। तो इस दौरान कभी कभी क्या व्यक्ति लव रिलेशनशिप्स में पड़ जाता है और अपने काम या अपनी पढ़ाई से ज़्यादा वो लव रिलेशनशिप्स को महत्ता देना शुरू कर देता है। तो इसका भी आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा। तो ये था, अभी तक मैंने तीनों वीडियो कवर कर चुका हूँ। शनि का ट्रांजिट 2025 में, गुरु का ट्रांजिट 2025 में, राहु का ट्रांजिट 2025 में क्या देगा मिथुन राशि लगन के जातकों को, ये सब कुछ मैंने आपको विस्तार से बताया। जय श्री राम।